साहब के पास हमारा प्रोटेस्ट हम कर दिए हैं, बाद में हमारे लेजिस्लेचर्स की मीटिंग करेंगे एंड विल डिसाइड ऑन द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन एज टू हाउ वी शुड एजिटेट, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू. I have brought all the fact and figures to you, and I think this is more than enough to make you understand that our fight has some substance and material. It is not that just criticizing a government for the sake of criticizing. I usually don't come. I have come here, so I thank you very much. You have given me so much of time. Thank you. एक सवाल का जज्बात मत भड़काइए, नौजवानों को जज्बात मत भड़काइए, सही रहनुमाई करें बोल के सीएम साहब क्या बोले? नौजवानों के जज्बात मत भड़काइए, सही रहनुमाई की जानी चाहिए, ये मुसलसल चलने वाला अमल है बल्कि. तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना. अब मैं ये इन आदाद शुमार इन बातों के जरिए बता दिया हूँ कि कौन किसका इस्तेमाल कर रहे हैं. हम जज्बात नहीं भड़का रहे हैं, हम हक बयानी कर रहे हैं. और आज हम मुसलमानों के साथ साथ एसटी, एसटीज, बीसीज, डिसेबल की भी बात कर रहे हैं. आप खुद बताइए, फिशरीज पे 4 पेज का नोट देते हैं, बंदरों पे 2 पेज का देते हैं, झाड़ों पे 4 पेज का देते हैं, स्टूडेंट पे 1 पेज भी नहीं दे सकते. आप बताइए कैसी गवर्नमेंट चल रही है? आप खुद बताइए ये क्या है, आप बताइए. और हम जब बोले डिमोनेटाइजेशन, there will be no impact, no effect of demonetization. अब आज क्या बोल रहे हैं? डिमोनेटाइजेशन का इफेक्ट तो रहेगा, कितना रहेगा नहीं मालूम. आप बताइए. ये लेट रियलाइजेशन को छोड़िए, स्पॉन्टेनियस रियलाइजेशन को आना चाहिए गवर्नमेंट को. दे शुड नो व्हाट एंड हाउ टू एक्ट. I would like to remind the Honorable Chief Minister Saab this also. He said after 30 days, if demonetization is affecting the people, I am going to come and agitate. We are waiting for him to come and agitate, and I hope he'll come. जरूरत से ज्यादा कॉलेजेस है, इसलिए हम तादाद घटा रहे बोल के बोले थे. इसकी जरूरत नहीं है. 1.5 लाख इंजीनियर की जरूरत है क्या? बच्चे आके पुलिस में और मैं वही तो बयान करा ना. मैं वही तो बयान करा. हुकूमत की जिम्मेदारी है तालीम देना, रोजगार देना भी जिम्मेदारी है. रोजगार नहीं दे रहे, रोजगार नहीं मिल रहा, तो आप क्या तालीम नहीं देंगे? कई ग्रेजुएट्स ये असेंबली में, क्या वो लोग पढ़े, उनको नौकरी नहीं मिली तो यहां आ गए, तो वो ग्रेजुएशन नहीं करना हो, पढ़ना नहीं? कैसी बात है? अजीबोगरीब बात है कि नहीं, नौकरी नहीं मिल रही, आप मत पढ़ो, तो क्या करना? हमाली करना है? बताइए ये कैसी बात हुई है? पढ़ना, तालीम हासिल करना हर हिंदुस्तानी का हक है. इस हक से कोई महरूम नहीं कर सकता. नौकरी देना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है. उसको नहीं मिलती है नौकरी, उसका नसीब किस्मत है. लेकिन आप ये बोलेंगे कि तू क्यों पढ़ रहा, क्यों ग्रेजुएट बन रहा, नौकरी नहीं है, मत पढ़, तू झाड़ू देता रहे, बोलता. कैसी बात है? इट इज रियली सैड कि such a senior politician giving such a statement. It is very sad. बर्दाश्त कम हो गई बोले साहब हुकूमत में बर्दाश्त कम हो गई बोले, इसकी वजह. ठीक है, हम वो बर्दाश्त को पैदा कराएंगे उनके बाद. See, in the SC department, 45,000 students were found to be eligible by the department. And you know the registration is only 0. Yes. No. These students have already admitted in a college. They are studying in a college. 1 year scholarship has been given to them, approved also. And now for this year they say that no, we will not give you. They have to renew every year. That's what they have to renew it. They have to apply every year. That's what we have to question. Unless that means the student died, they'll leave the And if you have to see STs, out of 28,000 only 1. BC welfare 1,23,000 only 6. Disabled 16 is 0. Here इनका ये minorities का इतना 0. That's what we wanted to question him and ask him. Unless the student leaves the